हेलो, चलिए आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ये सब और ये बहुत ही बढ़िया सम है। चलिए पहले पढ़ते हैं और क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में डिस्कस करके पहला फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें क्या दिया है, टू पोल्स ऑफ हाइट्स 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड। दैट मींस ग्राउंड पे दो पोल्स हैं। ओके, तो हम एक पोल ले रहे हैं और दूसरा पोल ये है। तो सब में दिया नहीं है इलेक्ट्रिक पोल है, तो आपको समझने के लिए मैंने ड्रॉ किया है। और एक पोल की हाइट दी गई है 18 मीटर और दूसरे पोल की हाइट है 7 मीटर, मतलब एक बड़ा पोल है और दूसरा छोटा पोल। ऐसा हमें सब में दिया गया है। ओके, और दे आर एरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड। ओके, ये दोनों पोल्स जब ग्राउंड पे एरेक्टेड हैं, खड़े हैं, तो ऑब्वियसली ग्राउंड को क्या होंगे, परपेंडिकुलर। दैट मींस इन दोनों के बीच में जो ग्राउंड है, अगर ये हमने बनाया तो जो एंगल्स होंगे वो कितना होगा, 90 डिग्री। आप लोग बोलो बढ़िया है, ये तो बहुत इजी है, ये समझ गए। दैट मींस फर्स्ट सेंटेंस से हम इतना ड्रॉ कर पाए, बहुत इजी है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। उन्होंने क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट देयर टॉप्स इज 22 मीटर। ये समझिए ध्यान से, क्या बोला, लेंथ ऑफ द वायर। तो एक वायर है और उस वायर की लंबाई हमें दी गई है 22 मीटर, बट क्या है, फास्टेंड एट देयर टॉप्स, मतलब एक वायर लेके दोनों जो पोल्स हैं उनके टॉप्स को बांधा गया है। मतलब वायर लिया, एक जो 18 मीटर का पोल है उसके उस छोर पे टॉप पे बांध दिया और उसे खींच के दूसरा जो पोल है 7 मीटर उसके टॉप पे बांधा गया है। एंड ये जो वायर है जो दोनों टॉप को ज्वाइन कर रहा है, इसका लेंथ हमें दिया गया है 22 मीटर। तो देखिए ये होगा वायर और इसका लेंथ दिया गया है 22 मीटर। इतना समझ आ गया, बहुत इजी है, वेरी गुड। ओके, अब लास्ट में पूछा क्या गया है, देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उन्होंने बोला फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। फिर से पढ़िए, क्या दिया है, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। अब आप बोलोगे अब तक हमने जितने भी सम्स डिस्कस किए हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे, कहीं पे भी एंगल फाइंड करने नहीं बोला है। अब तक हमें हमेशा सम में एंगल दिया होता था, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल यूज्ड टू बी गिवन ऑलवेज, हमेशा एंगल दिया होता था। अब पहली बार है जो ये सम डिस्कस कर रहे हैं जहां पे बोला है एंगल फाइंड करना है। तो है ना ये यूनिक सम, एकदम डिफरेंट सम है ना, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करें। अब एंगल कौन सा, एंगल मेड बाय द वायर। ओके, वायर है, ओके, तो वायर के दो छोर है, दो एंड है। ओके, एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू द ग्राउंड होगा। ओके, अब वो हॉरिजॉन्टल क्रिएट कहां से होगा, एक पॉइंट से तो क्रिएट करना होगा ना, कहां से, मेड बाय द वायर है, तो वायर का जो दो एंड्स है, तो चलिए एक एंड कंसीडर करते हैं, ये एंड से अगर मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूं पैरेलल टू द ग्राउंड, ऐसा होगा। तो इस वायर ने इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक एंगल फॉर्म किया है, वो एंगल हमें फाइंड करना है। यस, हमें ये एंगल फाइंड करना। अब बोलोगे वायर जो है उसका और एक छोर है ऊपर की तरफ, वहां से भी तो हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी तो एक एंगल क्रिएट कर रहा है। बट मुझे ये बताइए, अब इन दोनों एंगल्स के बारे में क्या बोल सकते हैं। अब बोलोगे ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स है, बट ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है ना क्यों इक्वल है, बिकॉज ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये तो पैरेलल है, और उसके बीच में जो ट्रांसवर्सल है उससे जो ये ऑल्टरनेट एंगल्स बने वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल। तो क्या हमें दोनों एंगल्स ढूंढने की जरूरत है, नहीं, एक ही तो है, दोनों भी एंगल्स सेम ही होंगे, हमें कोई भी एक ढूंढना है। बेटर है कि हमने अंदर की तरफ जो बनाया है पहला वो फाइंड करें, बिकॉज अगर दूसरा बाहर का ड्रॉ करते हैं तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और तो वो दिक्कत से निकल जाते हैं, नहीं चाहिए, तो इसलिए हम वो एंगल नहीं ढूंढेंगे। तो चलो अब समझ में आया क्वेश्चन, तो ऐसा हमें ड्रॉ करना है, इसलिए मैंने बोला ये बहुत डिफरेंट है, यूनिक है। तो आप बोलोगे ड्रॉ तो कर लिया, अभी सब पॉइंट्स को नेम कर देते हैं। दैट मींस हमें यहां पे एक्चुअली कौन सा एंगल ढूंढना है, एंगल ए सी ई ढूंढना है। अब मेरा और एक क्वेश्चन है, मुझे बताइए यहाँ पे एंगल ए ई सी का मेजर कितना होगा, बोलिए बोलिए। आप बोलोगे 90 डिग्री, बिकॉज ये जो बी डी और ई सी है वो पैरेलल है, तो बी 90 है तो ई भी 90 होगा। वेरी गुड, राइट, दैट मींस हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है, हम ये भी समझ गए कि हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है। तो हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है, ऐसे स्केचिंग नहीं करना है, ऐसे ड्रॉ करना है, और अब हम डिस्क्राइब करके इसे सॉल्व करेंगे।
हमने यहाँ पे अभी ड्रॉ तो कर लिया है, अभी इसे डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने के लिए क्या लिखना है? वेरी सिंपल। अब मुझे बताइए ए बी और सी डी क्या है? अब बोलोगे ये तो हाइट ऑफ द टू पोल्स है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी एंड सी डी आर द टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर रेस्पेक्टिवली। हमने इनके बारे में इंफॉर्मेशन लिख लिया, वेरी गुड। अब किसके बारे में लिखेंगे? अब लिखेंगे वायर के बारे में। तो वायर कौन सा है? एसी। सो विल राइट देयर एसी इज द वायर ऑफ लेंथ 22 मीटर जॉइनिंग द टॉप्स ए एंड सी ऑफ द टू पोल्स। बहुत ही सिंपल है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है वो हम सिंपल भाषा में आपको और स्टेटमेंट लिखते हैं, आप लिख सकते हो, आपको जैसा कंफर्टेबल हो, और उसे डिस्क्राइब कीजिए। ये हो गया, तो हमने ये डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब बोलोगे यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ है जो हमें फाइंड करना है, कौन सा है वो एंगल? ए सी ई। और एंगल ए सी क्या है? एंगल ए सी इज एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, जो हमें ढूंढना है। तो हम मेंशन करेंगे एंगल ए सी इज एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। दैट मींस हमने दो पार्ट कर लिए। हमने एक्चुअली सम पढ़ के फिगर ड्रॉ कर लिया, और हमने अब इस क्वेश्चन को, फिगर को डिस्क्राइब भी कर लिया। तो चलिए अब क्या करना है? अब है सॉल्विंग। अब सॉल्विंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट आप बोलोगे डिफरेंट है, यूनिक है, तो कैसे करेंगे? आप भी खुद कर पाओगे, बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, अब पहला ये देखते हैं, इस सब में राइट एंगल ट्राइंगल आप बोलोगे है। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा आपको कुछ दिख रहा है फिगर? आप बोलोगे हाँ ये क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है। ठीक है, देखिए उस क्वाड्रिलैटरल में क्या हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है? देखिए 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 देखिए, सबसे पहले क्वाड्रिलैटरल है क्या? आप बोलोगे इस क्वाड्रिलैटरल में एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल डी 90 डिग्री है, और क्या है? देखिए आप बोलोगे एंगल ई भी 90 डिग्री है। पर अगर एंगल ई 90 डिग्री है तो एंगल सी भी कितना होगा? 90 डिग्री। दैट मींस हर एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्वाड्रिलैटरल क्या है? आप बोलोगे ये क्वाड्रिलैटरल है रेक्टेंगल। ब्यूटीफुल, दैट मींस हम लिख सकते हैं रेक्टेंगल। अब अगर ये रेक्टेंगल है, मतलब इसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनका लेंथ सेम होगा, तो CD का लेंथ एंड BE का लेंथ सेम होगा। तो CD 7 मीटर है, तो BE भी कितना होगा? 7 मीटर। ब्यूटीफुल, तो चलिए वो लिख देते हैं, BE इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 7 मीटर। ब्यूटीफुल, ओके। अब जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मिला, सुनिए, अब बोलोगे ये साइड्स इक्वल है, पर इनके बारे में तो लेंथ दिया ही नहीं है, तो उसे रख दीजिए। ओके, अब ये मिला है बी ही, तो उससे कुछ मिल सकता है। देखिए 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 देखिए, अब बोलोगे हाँ इस समय हमें ए बी का लेंथ पता है, ए बी है 18, और ए बी का एक पार्ट जो है बीई उसका लेंथ है 7, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका लेंथ मिल जाएगा, है ना? वेरी गुड, तो चलिए वो फाइंड कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए बी क्या है? ए बी इज नथिंग बट इट इज ए ई प्लस बीई, इज इट? यस, तो हम लिख सकते हैं ए ई प्लस बी। आप उसके रीजन में लिख सकते हो ए डैश ई डैश बी, वो बिटवीन में से। अब बोलोगे ए बी का लेंथ हमें पता है, कितना है? 18। ओके, ए का लेंथ हमें पता नहीं है, तो ए को हम ए रखेंगे, और बी का लेंथ हमें पता है, वो कितना है? 7। तो अब बताइए ए का लेंथ कितना होगा? तो आप बोलोगे 18 माइनस 7, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 18 माइनस 7, एंड 18 माइनस 7 है 11 मीटर। दैट मींस हमें a का लेंथ मिल गया, और वो है 11 मीटर। वेरी गुड। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब आएगा ये सब का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट, जहां पे अभी हमें एंगल ढूंढना है, और आप खुद ढूंढ सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अब आप देखिए, अब आप बोलोगे क्वाड्रिलैटरल में से हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए था वो तो मिल गया। अब हम जाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, हमें एंगल ढूंढना है, याद रखना हमें ये एंगल ढूंढना है। ओके, अभी इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए हमारे पास अब दो साइड्स हैं, ए है और AC है। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में ए है और AC है, और हमें एंगल ढूंढना है AC। अब तक जो भी सम सॉल्व करते उसमें कैसा होता था? एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एक्यूट एंगल दिया होता था और एक साइड दिया होता था, और बाकी के दोनों में से हम एक ढूंढते थे। राइट है, सेम करना है उसी तरह। बट अब क्या है, मतलब दो इंफॉर्मेशन दी होती थी, एक एंगल और एक साइड, और हम साइड ढूंढते थे। यहां पे भी दो इंफॉर्मेशन है, दो साइड दिएंगे और एंगल ढूंढना है, तो करना वही है। तो चलिए सोचते हैं उसी तरीके से। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स ये ए एंड AC, और हमें एंगल ढूंढना है ये C। तो पहले देखिए इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ए जो हमें दिया गया है और AC जो हमें दिया गया है, वो कौन से साइड्स है इस एंगल के लिए? तो आप बोलोगे AC जो है एंड AE जो है वो कौन से साइड्स है?
सी के लिए राइट एंगल ट्राइंगल में तो पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एईसी एंगल एईसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पे इस सी के लिए एई जो है वो है कौन सा साइड, आप बोलोगे वो तो है ऑपोजिट साइड, और एसी जो है वो क्या है, वो है हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, दैट मीन्स हमें ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज दिया गया है। सो इस एंगल के लिए अगर ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज दिया गया दैट मीन्स कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स आप बोलोगे साइन रेशियो। तो हम साइन रेशियो यूज करेंगे इस एंगल के लिए। सो लेट्स यूज द साइन रेशियोस। हम लिखेंगे साइन ऑफ एंगल सी। ओके, साइन ऑफ एंगल सी इज व्हाट, हमें पता है इट इज ऑपोजिट साइड अपॉन द हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड क्या है, एई, हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, दैट मींस हम लिखेंगे एई अपॉन एसी। ब्यूटीफुल, हमने ये लिख दिया। अब बहुत सिंपल है, साइन ऑफ सी, एंगल तो हमें पता नहीं है, ढूंढना है, ठीक है, जो हमें इंफॉर्मेशन पता है हम सब्स्टिट्यूट कर दें। ए का वैल्यू हमें दिया गया है 11, एसी का वैल्यू हमें दिया गया है 22। वेरी गुड। अब आप बोलोगे हाँ 11/22 कैंसिल कर सकते हैं इसे, 11 1 जा 11 2 जा, दैट मींस हमें मिलेगा इट इज साइन सी इज इक्वल टू 1/2। ब्यूटीफुल, साइन ऑफ एंगल सी इज हाफ। तो मुझे तो सी ढूंढना है, हमें तो सी ढूंढना है, तो सी क्या होगा अभी आप समझ भी रहे होंगे। तो आप बोलोगे हाफ, वो भी साइन। तो आप बोलोगे हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, हाँ तो साइन का जो रो है उसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने डिस्कस किया था, आपको पता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा उसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना। ओके, अब मुझे बताइए साइन के रो में हाफ किस एंगल के लिए आता है। अब बोलोगे वो तो आता है 30 के लिए, दैट मींस आप बोल सकते हैं साइन ऑफ 30 डिग्री इज हाफ। वेरी गुड, है ना, अभी आप समझ गए। यस वेरी गुड, अभी आंसर आ गया। दैट मींस आप बोलोगे साइन ऑफ सी इज हाफ, साइन ऑफ 30 इज हाफ। इसका मतलब आप जो दोनों स्टेटमेंट देख रहे हो उसकी राइट हैंड साइड इक्वल है, दैट मींस हम दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं दैट साइन ऑफ सी इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री। ब्यूटीफुल, हमने ये लिख दिया, साइन ऑफ सी इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री लिखा। वाओ, अब मुझे बताइए लेफ्ट हैंड साइड में साइन है, राइट हैंड साइड में साइन है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, इक्वल, दोनों तरफ सिर्फ साइन और साइन है। साइन ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ अनदर एंगल, सेम एंगल्स रहेंगे तो ही तो साइन सेम होगा। साइन ऑफ 30 साइन ऑफ 45 को इक्वल होगा क्या, नहीं। इसका मतलब बहुत इजी है, हमें पता है दैट साइन सी और साइन 30 इक्वल है। इसका मतलब वहां पे जो एंगल है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड पे जो एंगल है वो सेम है, दैट मींस एंगल सी की वैल्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। नॉट टेल मी वाज़न्ट दैट इजी। इतना सिंपल था, हमें एंगल सी का वैल्यू मिला है मतलब एंगल एसी मिल गया। दैट मींस एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल कितना है, अब बोलोगे वही है 30 डिग्री, और वही तो हमें फाइंड करना था, मतलब हमें फाइनल स्टेटमेंट मिल गया और हमारा आंसर कंप्लीट है। अब मुझे बताइए, सिंपल है, आप बोलोगे बहुत सिंपल है। इसके लिए मैंने बोला ये भले ही यूनिक हो, डिफरेंट हो, बट एंगल फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। आप बोलोगे ये तो उल्टा है, बहुत 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 इजी था, समझ गए, वेरी गुड। अभी पूरा सब एक साथ आपको सॉल्यूशन देखना है तो फिगर ड्रॉ करके उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसके सॉल्विंग भी किया है फिर फाइनल आंसर के साथ, ये ऐसा दिखता है। और ये क्यों दिया है, सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपके पास पूरा सॉल्यूशन एक साथ रेडी है। आप हुए ना कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट हुए, आप बोलोगे ये यूनिक है, डिफरेंट है, फिर भी हम कर पाए खुद से, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट आप हुए हो, तो आपके फ्रेंड्स भी इतने ही कॉन्फिडेंट होने चाहिए। आपको लगता है ना आपके बेस्ट फ्रेंड्स को भी इजी लगना चाहिए, तो इसी तरीके से आप ये वीडियो जो है उनके साथ शेयर कीजिए, तो उनको भी ये सम यूनिक सम डिफरेंट है, अच्छा भी लगेगा और बहुत इजी भी लगेगा। और मैं चाहता हूं आप इस सम को लिख के प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगा फिर से एक बेहतरीन वर्ड प्रॉब्लम के साथ, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।